अपने क्वेश्चन का नाम है, ये देख, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड क्या मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन ये, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको खाली दो ही पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें आपको बताने का है सबसे पहला मीनिंग। किसका मीनिंग बताने का है? टोटल यूटिलिटी का। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? तो मान लो तुमको किसी ने 10 वड़ा पाव खाने को दिए, 10 वड़ा पाव खाने को दिए। कोई इतना मेहरबान आपके ऊपर होगा नहीं सिवाय मेरे, मैं एक देता हूँ। तो मान लो किसी ने आपको 10 वड़ा पाव खाने दिए, तो 10 के 10 वड़ा पाव खाने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, क्या मिलता है जो आपको, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। बोलो 10 में से एक वड़ा पाव खाने की बात की क्या मैंने? 10 के 10 ऑल वड़ा पाव, सारे वड़ा पाव खाने के बाद जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अभी मैंने मान लो अकाउंट के आपको 5 सम सॉल्व करने दिए। कितने सम? और 5 सम सॉल्व करने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, मिलेगा नहीं कभी। 5 सम दादा सॉल्व करने दिए ये सोच के हमारा आनंद गया। आनंद समझता है ना, हैप्पीनेस। अगर आपको 5 सम सॉल्व करने दिए और पांचों सम सॉल्व करने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा उसको भी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। बराबर है कि नहीं वंडा? तेरे को 5 गुलाब जामुन दिए, क्या दिए? 5। या तो 5 रसगुल्ले दिए, काजू कतली खाएगा? काजू कतली दिया ना, है ही नहीं ना। दादा तुम खाली दो बस। यार, तो उसको जितना वस्तु दिया है वो सारा खाने के बाद जो उसको आनंद मिलता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। तो दूसरा पॉइंट मीनिंग का, वापस आपको क्या लिखना है बोला मैंने? मीनिंग। लेकिन अभी मीनिंग में क्या लिखना है? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अभी मैंने कितने वड़ा पाव खाने दिए थे? 10। थैंक यू। बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये परफेक्ट आंकड़ा रहेगा। कितने वड़ा पाव खाने दिए थे? 10। उसमें से खाली एक ही वड़ा पाव खाने के बाद, एक या खाली एक, उसमें से कोई भी एक वड़ा पाव खाने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, जो आपको, उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी की मार्जिनल यूटिलिटी? तो बोलो मार्जिनल यूटिलिटी सारे वस्तु से मिलता है कि एक ही वस्तु से? एक ही वस्तु, एक। बराबर है ये। 12वीं में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग? ज्यादा कब? 6 सब्जेक्ट है। तो कितने सब्जेक्ट है? 6। कुछ बच्चों का यार बहुत लफड़ा है, साल खत्म होने आता है पर तभी भी पता नहीं चलता सारा सब्जेक्ट है कितने। चल बाबा, किसी ने बोल दिया, बाबा आजू बाजू वाले ने बोल दिया 6, तो ये भी बोलता है 6, ओके। फिर अगला गुरुजी सवाल पूछता है कौन से, तो ये बोलता है हिस्ट्री। तो डबल लफड़ा हो जाता है। अरे हे बच्चे ऐसे जिनको सब्जेक्ट भी पता नहीं। आप तो शाने हो, आप तो सारा चीज जानते हो। चेहरे देखो एक दूसरे के, कितने होशियार लग रहे हैं। सच में देख रहे मतलब तुमको लग रहा है कि आपका बाजू वाला होशियार है? मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक एक के चेहरे पे देखा ना तो ऐसा 12 बजा हुआ दिखता है कि लगता है ये सच में मेरा नाम अगले साल बर्बाद करेंगे। हाँ निहारिका, देखा हाँ बोली।
हाँ दादा, हम यहाँ पे आपका नाम बर्बाद करने ही आते ही है। अच्छा ओके। तो हाँ, मैं क्या समझा रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ सॉरी, सब्जेक्ट कितने हैं? कितने सब्जेक्ट है आपके? 6। 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, क्या बोलेंगे उसको? लेकिन मान लो आपको खाली ओसीएम सब्जेक्ट की बात, कौन से सब्जेक्ट की? ओसीएम। मजा आता है ना? गुरुजी काय काय दाखवत असेल बोर्डवरती, है की नाही? हे व्हिडिओ ते व्हिडिओ, मग डेफिनेशन तुम्ही गाणे बिणे म्हणत असाल. हा? कारण की मला पण त्यांनीच शिकवलेलं ना, आम्ही गाणी म्हणायचो. डेफिनेशन नाही लक्षात राहायचं, पण गाणं राहायचं. है की नहीं? तो मला सांगा, वो एक ही सब्जेक्ट से जो आपको आनंद मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मैं बोला मार्च। क्या यार, बोलने का पैसा नहीं है तो बोलेंगे तो मैं कभी मारा होगे तुमको? तुम्ही मोठी पोरं आहेत, तुम्हाला नाही मारू शकत. मला पण जगायचंय मलाडमध्ये. काय समजा या कलगुडीला कधी मारलं मी, आणि जर मी त्या वाडीमध्ये गेलो, वाडीत हा नाही मला मारणार, वाडीत एवढे कुत्रे आहेत ना तुम्हाला सांगू. रात्री 12च्या नंतर कोणी जाऊच नाही शकत. सगळे अंगावर येतात. पो, 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 पो. कोण जाईल? सगळे कलगुडीचे मित्र आहेत. कलगुडी होय, आपला दुश्मन हाच आहे. म्हणजे झालं ना रिपीट. मग मी पण भू 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 भू. तर मला सांगा, मी काय म्हणतोय, एका वस्तूपासून मिळणाऱ्या आनंदाला काय म्हटलं जातं? मार्जिनल युटिलिटी. काय म्हणतात? आणि सगळ्या वस्तूंपासून मिळणाऱ्या आनंदाला काय म्हटलं जातं? टोटल युटिलिटी. सही है? उसके बाद में आपको बनाने का है, क्या बनाने का है रे? शेड्यूल। शेड्यूल समजते ना? शेड्यूल मतलब चार्ट बन, शेड्यूल मतलब चार्ट, टेबल, त्याला म्हणतात शेड्यूल. त्याला काय म्हणतात? शेड्यूल. सायली, त्याला काय म्हणतात? चार्ट नाही हा, चार्ट बोलतोय. चलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं. चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखना है? कमोड. और यहाँ पे लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी. क्या लिखना है यहाँ पे? मार्जिनल यूटिलिटी. कितने वड़ा पाव खाने दिए थे आपको? मानो आपको मैं एक मार्जिनल यूटिलिटी लिखा खाली. अपना दो कंसेप्ट दो लोगों के बारे में बोलता है. किसके बारे में? टोटल यूटिलिटी एंड तो मान लो मैं आपको 10 वड़ा पाव नहीं 6 वड़ा पाव खाने दी. कितने वड़ा पाव? 6. पेट का भी देखो ना तुम्हारे. तुम्हारा पेट है कि पेटर है? हाँ, पेट है ना. कैसे खाओगे भाई 10? किधर किधर से बदबू बाहर निकलेगी 10 वड़ा पाव के बाद? हाँ सुरेश, ट्राय करशील नाही तर लय अवघड होतं. तर मला सांगा, किती वडापाव खायला दिले? किती? चल दिले वडापाव. हे बघा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वडापाव. जलसा करो. अभी पहला वडापाव खाने के बाद आनंद मिल गया 20. कितना मिल गया? 20. बहुत भूख लगा था ना रे. नहीं, मान लो मैं नेशनल पार्क गया वो घूमने. किधर गया? समझा मोरे? नेशनल पार्क गया. मोरे बोलता है, दादा तेरी मुझे. किधर गया मोरे मैं घूमने? नेशनल पार्क. अभी मैं और मेरी दोस्त गई थी, लोग दोनों जलसा करने गए थे अंदर. वही नहीं थी वहां, लेकिन बनी नहीं. तो वो और हम लोग गए थे. और 4-5 घंटा हम लोगों ने जलसा किया अंदर पेड़ के नीचे. नेशनल पार्क मतलब जंगल है यार. अब जंगल में मेरे को क्या मिलेगा? पेड़ ही मिलेंगे ना. था एक बड़ा पत्थर था, उसके पीछे हम लोग बैठ गए. क्या कर रहे हैं मैं हमको तुमको क्यों बताऊं? पागल लोग, तुमको पर्सनल चीज जानने में बहुत इंटरेस्ट है. चलो, हम लोग 4-5 घंटे के बाद बाहर आए.
कहाँ से? नेशनल पार्क से। नहीं, पेड़ का नीचे हो गया, अभी नेशनल पार्क से बाहर भी आ गई। बेचारी बहुत थकी थी। अरे मतलब हम लोग घूमे थे ना अंदर, इधर उधर इधर उधर, क्या हरकतें चल रही है। तो बाहर आने के बाद बोलती है, ऐक ना, म्हणलं ऐकव. पहिला म्हणलं 6 तास आतमध्ये जलसा केल्यानंतर ही अजून ऐकवायचं म्हणते. ऐकव म्हणलं, मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला दे. तो मैंने देखा अभी उधर के नेशनल पार्क के बाहर क्या मेरे क्या चाचा भतीजा है क्या दुकान लगाए हुए. मैंने पहला जेब में हाथ डाल के देखा, अभी ये जेब से हाथ डाला ना, दूसरी तरफ से बाहर आ गया. वहां पर सब पैसा ही नहीं है. तो ऊपर वाले जेब में देखा तो मेरे को 60 रुपया मिला. अभी वो उसके बाहर, नेशनल पार्क के बाहर कोई सैंडविच वाला था, पिज्जा वाला था, डोसा वाला था, और अपने जेब में कितना मिला. डोसा खाने जाएगा तो भी 40-50 रुपए में था, और हम लोग कितने, तीसरा आया नहीं. तो मला सांगा, क्या डोसा परवडेगा हमको? नहीं. पहला शॉप छोड़ दिया डोसा का, दूसरा सैंडविच का, उधर भी हाट, उधर भी था, वो भी वही भाव. पिझ्झा तो मग वो विचारायलाच नको, ते तर आपल्या बजेटमध्येच नाही. लेकिन चौथा दुकान मिला है, वो अपना, वो अपने लिए बना है. मुंबई की स्पेशालिटी काय, मम्मी लगेच हा बोलायला, शामाला लगेच काय सांगू. नॅशनल पार्कच्या बाहेरचा वडापाव आहे ना, एवढा फेमस आहे, एवढा फेमस आहे ना, सलमान खान पण एवढा फेमस आहे. लय टेस्टी बनतो, लय टेस्टी. मला कुठे काठी माहिती आहे डोंबर, तरी पण. क्योंकि उसने डोसा, पिज्जा, सैंडविच छोड़ के क्या खाना चाहिए? इसके लिए रे. तो बोलते हाँ क्यों, ओके ओके, चल खाते हैं फिर क्या. तो मैंने पहला वड़ा पाव मांगा. तभी 10 रुपया वड़ा पाव होता है, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. आज तो हमारी कैसे बिकी, 10 साल पहले की. तभी वड़ा पाव कितने में? आज भी इतने में है क्या? नहीं ना, बघितलं. तरी म्हणलं मोरे का नॅशनल पार्कला जात नाही. वड़ा पाव का भाव बढ़ गया यार, क्या करेगा. चल बाबा, एवढी भूक लागलेली तिला, एवढी भूक लागलेली तुम्हाला सांगू. वडापाव खाताना कशी खात होती माहिती आहे? मला तर बघवत पण नाही. पोरगी चांगली आहे रे, पण खाता येत नाही. अशी ओढून पिढून अशी ओढत होती, नाकातला श्वास पण बाहेर पडत होता. मला सांगा, ये क्यों ऐसा कर रही है वो? क्योंकि उसको बहुत क्या लगा है, भूख. पहला वड़ा पाव खाने के बाद क्या भूख पूरा होगा उसका? 6 घंटे की मेहनत से बाहर आई है वो. इतना, अरे मतलब मैदान में घूमी ना उधर, सॉरी क्या बोलते हैं वो, क्या पार्क, कौन सा पार्क ना, उधर जलसा किया, संजय गांधी नेशनल पार्क. तो मैंने भी सोचा, और अपने पास 50 रुपए है, कितना गया है खाली, एक ही वड़ा पाव तो खिलाया. मैं बोला, मैं पण एकदम हिरोगिरी, काय एवढं एकच खाल्लास तू? तू खा ना अजून, मी आहे ना, खा तू. तिने म्हणली, मग दे बाबा दुसरा वड़ा. मैंने दूसरा वड़ा पाव मंगा लिया उसको. बोला 10 रुपए में इम्प्रेस हो रही है, इम्प्रेस करते, कल उठ के मरीन ड्राइव जाने का मौका मिले. सत्य है की नाही? आणखी नाही, उधर काही नाही, उधर फक्त छाता. तर मला सांगा, मैं हमारे कॉलेज के दिन बता रहा हूँ, समजा की नाही. आमच्या कॉलेजचे दिवस, मी लय बेकार स्टुडंट होतो. अभ्यास पण करायचो, पण लय घाणेरडे प्रकार पण आम्ही केले. तर मी काय केलं, मग दुसरा वडापाव मागितला. अभी उसका दूसरा वड़ा पाव खाने के बाद आनंद देख कितना हो गया, कितना. मतलब अभी भी उसको वड़ा पाव ना पसंद आ रहा है कि पसंद आ रहा है, एंजॉय कर रही है. वाह. क्यों क्यों मालूम पड़ रहा है उसको वड़ा पाव ज्यादा ही पसंद आ रहा है, ऐसा कैसे लगा आपको? क्योंकि उसका आनंद कम हो रहा है कि बढ़ रहा है?
अभी भी अपने जेब में पैसा है भाई, पैसे वाला हो। कितना रुपया है अभी भी? बेचारी का हालत खाना खाने का, वड़ा पाव वही था। चारों दिशा से सुगंध ले रही थी और खा रही थी। तो मैंने कितना वड़ा पाव मंगाया उसके लिए? तीसरा। अभी उसका आनंद कितना हो गया? कितना हो गया? 45 आनंद। कमी झाला की वाढला? मतलब अभी भी भूख पूरा हुआ नहीं। मैंने बोला और एक देते बेचारे। अभी उसका आनंद कितना हो गया? कितना रे? बोलो, अभी भी उसका आनंद कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? मतलब अभी भी उसका भूख बेचारी का पूरा हुआ? आते रे, मी देतोय ती ती ती. मग मी अजून एक वडापाव मागवला. आता तिचा आनंद किती झाला बघा. किती झाला? 5. किती झाला आनंद? बोलो, अभी आनंद बढ़ गया कि उतना ही रह गया? मतलब ये बात साबित हो गई, बेचारे की भूख पूरी हो गई। अरे हुई कि नहीं? ये सब अपना कंसेप्ट को पकड़ के चल रहा है. तुमको लग रहा है विशाल बरूप टाइम पास कर रहा है. आपण नाही टाइम पास करत. हा, आपण लेट येतो ही गोष्ट सत्य आहे. पण टाइम पास नाही. इथे आलो की फक्त बच्चन बच्चन आणि बच्चन. तर पुढे काय सांगतो? आता किती रुपये उरले रे माझ्या खिशामध्ये? 10. 50 ने आता भी सोचा नहीं. अभी कितना बचा है? उसको रख के क्या? मैं बोला अभी तो और इम्प्रेस होगी शायद. उसकी इच्छा नहीं है. फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर खा तो खा. वाटल्यास पोटात पार्सल ठेव. वडापावचं बोलतोय मी. पण खा. तर मला सांगा, मैंने उसके लिए कितना वड़ा पाव मंगाया? 6वां. ये तुम मेरे को बताओ, अभी उसके पेट में जगह है कि उसका भूख पूरा हुआ है? लेकिन फिर भी उसको मैंने 6वां वड़ा पाव खाने को दिया. उसने भी सोचा रहेगा, इतने खाए तब मैंने मना नहीं किया. 5 खाए थे. अगर ये 6वें वड़ा पाव के लिए अगर मैं मना करूंगी ना, कल मरीन ड्राइव से खाली पेट लेके आएगा. लेकिन दूंगा ही नहीं ना. खातीच नाही ना, मग देतानाच नाही. मग मैंने उसके लिए 6वां वड़ा पाव मंगाया. अब उसका आनंद कितना हो गया देखा. 6 वड़ा पाव खाने के बाद उसका आनंद हो गया कितना? 40. बोलो, आनंद बढ़ गया कि कम हो गया? मतलब उसका इच्छा था ये वड़ा पाव खाने का कि नहीं था? नहीं था. इसके लिए उसका आनंद बढ़ा नहीं. क्या हो गया? तो ये वड़ा पाव मैंने जबरदस्ती से खिलाया ऐसा आपको लग रहा है सच में? ये पोटात जागाच नाही. खाती. पोटात जागाच नाही. पण म्हणजे हा वडापाव पोटासाठी नाही खाल्ला, माझ्यासाठी. तूच जबरदस्ती करत होतास ना म्हणून. तुमको मराठी येते का थोडं? मराठीच आहे. अरे मग कशाला टेन्शन घेत? मला सांगा, जबरदस्तीने खाल्ला की नाही रे हा वडापाव? ये बघ भांड्या, तू नको असं करू. तू जर वडापाव खायला दिलंस ना, अवघड होईल. एवढे वडापाव पोटात नाही बसणार तुझ्या. तर मला सांगा, पहिला वडापाव खाल्ल्यानंतर किती आनंद भेटला? दुसरा, तिसरा, चौथा, सॉरी, 50. उसके बाद में तो आनंद यहाँ तक कम होते जा गया कि बढ़ते गया? मतलब यहाँ तक उसके पेट में जगह झांकी नहीं मारते. लेकिन 6 नंबर का वड़ा पाव खाने के बाद उसका आनंद बढ़ा कि कम हुआ? मतलब अभी उसका भूख पूरा होके जबरदस्ती से खा रही है क्या? दादा इधर का मार्जिनलिटी. बोल, 20 के ऊपर कितना नंबर है? कुछ नहीं. 20 के ऊपर कोई नंबर है क्या? अरे है का? 20 के ऊपर कोई नंबर है क्या? नहीं. मतलब कितना है? 0. क्योंकि तभी कुछ खाया ही नहीं. तो 20 माइनस 0
वापस एक बार सुनो, बोलो 20 माइनस 0, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है 0 बोलते। बोलो 20 माइनस 20 में से 0 जाएगा तो कितना बचे? थैंक यू, थैंक यू, अटैक आने से बचा दिया। चलो, अभी ये 20 माइनस 0, अभी 35 माइनस 20 कितना? 50। अच्छा 15, ओके ओके। बोलो 45 माइनस 35, बोलो 50 माइनस 45, बोलो 50 माइनस 50, बोलो 45 माइनस 50 कितना? -5। तो क्या सबको मालूम पड़ा ये कैसे आया? मालूम पड़ा कि नहीं? अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। क्या नाम है? हम्म, ये जो शेड्यूल दिख रहा है ना आपके सामने, दिख रहा है क्या शेड्यूल? तमाम बच्चों को दिख रहा है कि नहीं? मतलब तुम्हारी आंखें सही है? मोरे बाजू वाली की आंखें देखे? बाजू वाली कैसा देखे है? बाजू वाली की नहीं थी भाई, ये आंखें निकाल सकते? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं क्या कंसेप्ट बोल रहा हूँ? एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। ये जो शेड्यूल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करें। इन शेड्यूल क्या लिखा बोलने का? इन शेड्यूल, बोलो इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड क्या है? कमोडिटी। अरे हाँ की नहीं वार्ता है? बोलो फर्स्ट कॉलम इंक्लूड कमोडिटी। मैं एक बार बोलता गणपती बाप्पा, ते कसं? ते कसं लगेच ना? हा की नाही वार्ता? फर्स्ट कॉलम इंक्लूड गणपति बप्पा का नाम बोलने में कोई बेकार काम नहीं है, उससे मार्क्स नहीं मिलेगा ना, लेकिन नहीं तो मैं पूरे पेपर में लिख के आता गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, और सुर में लिख देता हूँ। इवन मैं ये भी लिखता हूँ धीर मामा की, लेकिन काम होएगा क्या? मांगता है तो गणपति का फोटो भी निकलता है, धीर मामा का और अच्छे से निकलता, मोदक भी रखता सामने बना कर। बोलो इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड commodity. Second column includes total utility. Third column includes marginal utility. ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट। बोलो हार्ड पॉइंट लिहला का? मी हार्ड पॉइंट लिहला का? नाही, जो दिख रहा है वही दिख रहा है, ध्यान नाही वाढत आहे, दिख रहा है वही, मग जे नाही दिसणार ते विकणारच नाही। आता आपण काय लिहितोय? जे दिसतंय ते वेगळं, ह्या की नाही? बोल वापस इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम include commodity. Second column includes total utility. And third column includes marginal utility. ह्या की नाही? ये नहीं है, ये ये कंजम्पशन है किसका? कमोडिटी का। और वो कमोडिटी वड़ा पाव। वो कमोडिटी क्या है? बोलो ये जो कंजम्पशन मैं आपको बोल रहा हूँ, कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या? जो वड़ा पाव अपन खा रहे, दैट इज कंजम्पशन। कंज्यूम करना, खाना, कंज्यूम करना। कोई वड़ा पाव खा रहा है तो मैं उसको ऐसा, वो ऐसा बोल सकता है मैं वड़ा पाव कंज्यूम कर। वड़ा पाव क्या कर रहा हूँ?
नहीं, तुम नहीं बोलेंगे, हम वड़ा पाव खा रहे। सैंडी जैसा रहेगा तो हम वड़ा पाव लपेट रहे। वो लपेटा है ना। देख, अपना अपना भाषा है भाई, अपने अपने तरीके से बताते हैं। हमारे पुणे में रहेगा तो हम वड़ा पाव पे ताव मार रहे। अरे वाह! अरे का अपना अपना रिवाज। मला सांगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये अपन वड़ा पाव खा रहे, उसको आप लोग बोलेंगे कंजम्पशन। बोलो, इसने वड़ा पाव खाना लड़की ने कम किया है कि बढ़ाती गई है? पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा, चौथा खाया, आगे जा रही है। बोलो, व्हेन कंजम्पशन राइजेस, या तो व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस। राइजेस मतलब भी बढ़ना, इंक्रीजेस मतलब क्या, कम होना क्या? आता कोणी म्हणेल कम होना, तो इधर दिख रहा है वही। मोरे काय बोलतात, बोलताय अय्यो हो. कशाला घालायला हात लावायचे, पोरींची कामं आहेत ती. नाहीतर काय, पोरांनी काय जरा रुबाबात राहिले पाहिजे. मला बघ, वय झालं. जाऊ दे. बोला, व्हेन कंजम्पशन राइजेस, कंजम्पशन तो बढ़ गया ना, वो तो बढ़ते ही गया है, एक से लेके दो से लेके तीन से लेके किधर तक? तुमको टोटल यूटिलिटी दिख रहा है क्या? टोटल यूटिलिटी वो भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सर्टन पॉइंट तक। दे दे, पहला कितना था, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, मतलब यहां तक बढ़ गया। अरे 20 से लेके 35 बड़ा नंबर है ना, मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इसके बाद में बढ़ गया कि कम हो गया? बोलो, व्हेन कंजम्पशन राइजेस, टोटल यूटिलिटी increases to the certain point। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन हमेशा के लिए कि सर्टन पॉइंट तक? एंड मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना। बोलो, पहले कितना था, बाद में, बाद में, बाद में, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये हो गया तुम्हारा कितना पॉइंट, सेकेंड। एक्सप्लेनेशन खत्म। इन शेड्यूल, इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड, सेकेंड कॉलम इंक्लूड, मोरे बोलते काय विचारते का? अरे हवं कॉलम, याला म्हणतात कॉलम. मोरे, ह्याला काय म्हणतात, कॉलम. सगळे कॉलम, सगळे कोमल नाही, कॉलम. बोलो, व्हेन कंजम्पशन राइजेस, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंट एक ही है, पहला होने के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा एक ही पॉइंट है लेकिन सारा चीज है उसमें। बोलो, व्हेन कंजम्पशन राइजेस, टोटल यूटिलिटी increasing up to the certain point, and marginal utility continuously decreasing। क्लियर है ना? अभी अपन बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे, डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी अपने को यही शेड्यूल का डायग्राम बनाने का, ठीक है? ये शेड्यूल का क्या बनाने का है, तमाम बच्चे देखत रहे, देखत रहे ना रे।
तुमको आँख दिया है भगवान ने तो आप देखोगे ही ना। चलो बच्चे लोग, ये देखो, देख रहे? ए बच्चे लोग, सब देख रहे, अपने पवित्र दो आंखों से देखो, है ना, पवित्र दो आंखों। बेटा तुमको दिख रही? वो ये है बस, मेरे को बताओ, ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ। तुम सारे बच्चे जानते हो दिस इज ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। याला कोणता ऍक्सिस म्हणतात? वाव, काय टॅलेंट है तुमच्या, मजाक कर, छोटे बच्चों को भी आता है। वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। क्या बोलते हैं? ये कौन सा ऍक्सिस है? टॅलेंट यार, टॅलेंट एवढं. आणि मग याला काय म्हणायचं? डायग्राम बना रहे हैं आपण, क्या बना रहे हैं? अभी यहाँ पे आपको लिखने का है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ, बोलो किसका कंजम्पशन? कमोडिटी। बोलो क्या लिखना है यहाँ पे? कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तुम बताओ अभी सारे बच्चे, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मतलब ये कौन? बोलो कितने वड़ा पाव खाए थे? बोलत जावा रे, बोलायचं यार बिंदास, मी काय नवीन गुरुजी आहे का? फार गंजलो मी आता नाही अंदर पण, इथंच सपन आपलं आयुष्य, सत्य आहे की नाही? 10वी बॅच तुम्ही, माझ्या आयुष्यातली 12वीची किती बॅच आहे? म्हणजे टीचिंग करिअर मधली 12वी, 12 वर्ष झालं भाषेमध्ये, हेच वेगळंच, हेच भाषा. काय करणार, गव्हर्नमेंट पण सिलेबस बदला ना, पुढल्या वर्षी बदलणार, तुम छूट जाओगे, लेकिन अगले साल से डिग्री 4 साल गए, मतलब पहिले 3 वर्ष झाले की ग्रॅज्युएशन व्हायचं ना, 4 साल का ग्रॅज्युएशन बस समझ। हाँ तो मेरे को बताओ कितने वड़ा पाव खाए आपने? 6 वड़ा पाव खाए। टॅलेंट यार तुमच्यामध्ये यार, कसली हुशार पोर आहे. किती वडापाव खाल्ले? हे देख, पहिला वडापाव, बोलो. दुसरा वडापाव, बोलो. तिसरा. किती प्रेमाने बोलता ना तुम्ही, जसं की वडापाव मागतायत. बोलो भाई अगला. चौथा वडापाव, आगे आगे, अजून वडापाव मागू? संपले ना? एवढं? हे बघ 6च होते, तर मग दादा अजून पण 7वा वडापाव. जसं की आम्हाला फक्त लहानपणापासून एकच येतं, पहिला, दुसरा, तिसरा, टेबल नंबर नंबर. अभी देख बेटा, ये हो गया ना, अभी इधर, इधर बोलो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है? ये दोनों को देखने का है, इसको भी देखना है और इसको भी। बोलो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 50। अच्छा, तो अपने को ऊपर जो पॉजिटिव नंबर बनाने हैं वो 50 तक बनाने, किधर तक बनाने हैं? 5 5 का डिफरेंस रखना है। बोलो पहला बोलो 5, 5 का टेबल आता है ना, 10, फिर देन आगे आगे आगे, उसके आगे आगे आगे, बस झाले. किती नंबर झाले? 50 झाले का नाही? 50 ये. लेकिन सबसे छोटा नंबर कितना है इसमें? सबसे छोटा -5 बंडे, चलो 0, उससे भी छोटा नंबर है, कौन सा नंबर? ये देख -5, -5 ऊपर बनेगा कि नीचे होते हैं निगेटिव नंबर? बरोबर है.
ये सबसे बड़ा नंबर 50 में ये दोनों को देख के लिया, इसमें तो नहीं, इसमें थोडं. आता आपल्याला टिकल्या मारायच्या, तर टिक्क्यांची रांगोळी. हाँ दादा, ये जो नंबर निकाले हैं मैंने, ये अकेले टोटल यूटिलिटी के हैं कि दोनों के हैं? तो इधर लिखना पड़ेगा, लिख रहा हूं. टोटल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एंड क्या है रे? मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर है क्या? ध्यान, तमाम बच्चे ध्यान दो. एक को पकड़ने का, एक एक को दिखा, एक दिखा, देखिए एक है. बोलो, एक के टाइम पे टिकली किसके ऊपर मारना है? टिकली बोलो किसके ऊपर? और मतलब अलग अलग टिकली आएगा कि एक ही आएगा? एक के टाइम पे 20 पे टिकली. क्या तमाम बच्चे देख रहे? सही क्या? बराबर है ये. अभी दो के टाइम, दो दिखा, बोलो किसके ऊपर? और दो मिला, पहिला 35 बोलो, खाली जाऊ की वरती जाऊ? गेलो 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 गेलो, बरोबर. अरे असं नको, असं नको करू रे. ये ना 35 थोडस वाकडं तिकडे वाटेल तुम्हाला, घ्या समजून. काय आहे, आमचं वय झालंय आता, काय एवढं नीट दिसणार आहे का? 35 हो गया. और बाजू वाला वर जाऊ की खाली जाऊ? हॅलो 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 हॅलो, बघ, घ्या समजून समोर. हाँ? चलो उसके आगे बोलो, आगे अभी 3 ना. 3 के टाइम पे कितना है? और चला 45. चला 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 चला, थांबा. थांबलो की नाही? और कितना बोले? खाली या खाली या खाली या खाली या खाली या, थांब रे. हे बाबा थांब रे. तोल जात आहे. वह्याचा लय त्रास. चलो अभी 4 ना. बोलो 50 और 50 और 50 और 4 के टाइम पे 4 को पकड़ा. बोलो 50. चला 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 50. थैंक यू. 50 के बाद में कितना? चला 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 चला, काम लो. देखा? चलो और कितना? अभी किसको पकड़ेंगे? 5. 50 आने टाक लिया. 50 आने मोरेला आवडतात काय चकल्या? चला भाई, बोलो 5 के टाइम पे 50 आने 0, 50 आने 0. ये देख, ये देख, 5 के टाइम पे 5. 50 बाजू में ही ना रे. ये भी 50 था, ये भी ये जीरो किधर आएगा? लाइन पे. जीरो लाइन पे होता है. जीरो किधर होता है? लाइन पे. ये जीरो नीचे नहीं है, वो लाइन पे. चलो और 6 के टाइम पे, और 6 के टाइम पे 45. सही कर रहा हूँ? -5 किधर जाएंगे? नीचे ना. इधर किधर? हा की नाही? आता लहानपणी पोरी कशा काय रांगोळी काढायच्या? रांगोळी पहिले टिपके मारायचे, टिपके. आणि आता काय करायचे? जोड. आपण पण जोडी, जोड्या. हे बघ, टिपक्यांची रांगोळी. स्केलनी जोडायचं, स्केलनी. आता आपल्याकडे स्केल नाही आहे, पण ते वेळ जातो ना. हे बघ, किती मस्त ना नागोबा. बोला आता इकडे खाली आहे. बघा 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 बघा. हा, बघितलं? वाघाचं तोंड आहे, नागाचं तोंड. मला सांगा, चलो मैं तुमको सवाल पूछ रहा हूँ. ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर ये देख, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया और बाद में नीचे आया. बोलो ये जो ऊपर वाली लाइन है, वो कौन सी है? तो एमयू की है कि टीयू की है? क्योंकि वही बढ़ते जाता है, इसके ऊपर गया. और ये हमेशा नीचे. तो ये मालूम हो गया, ये जो लाइन है, ये है टोटल यूटिलिटी कर्व. कर्व समझता है? कर्व मतलब लाइन, रेशा. समझा कि नहीं?
और ये जो है ये कौन सा है, टोटल यूटिलिटी है कि मार्जिनल यूटिलिटी? दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है दादा, मेरा सवाल है आप लोगों से, यहाँ पे कौन सा वड़ा पाव खाने के बाद उसका भूख पूरा हो गया? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा वड़ा पाव खाने के बाद उसका भूख पूरा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कि छठवा? कौन सा वड़ा पाव खाने के बाद? पांचवा, उसका भूख पूरा हुआ। छठवा वड़ा पाव तो उसने जबरदस्ती से खाया है यार। कंसेप्ट समझ के लो, मैं इको पढ़ा रहा हूँ भाई, ओसी नहीं जो खाली सुनते रहेंगे। खाली अंडरस्टँडिंग का सब्जेक्ट आहे. बरोबर की नाही वाटतंय? लेट आपला आपला आरामात रे. मला वर्षभर तुम्हाला टाइमपास करायचा आहे. मी काही घाईत शिकवत नाही. फुल रिलॅक्स. बोलो, कितवा वड़ा पाव खाने के बाद उसका भूख पूरा हुआ? थैंक यू. पांचवा. तो देखते इसमें पांचवा किधर है, दिख रहा है डायग्राम? ये आएगा ना बनाने आपको ये? इसका बहुत इसका आगे लॉ चालू होने वाला है, उसमें भी यही डायग्राम. समझा कि नहीं बात है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. बोलो, कितवा वड़ा पाव खाने के बाद भूख पूरा हुआ? पांचवा. पांचवा किधर है? ये है ना? तो देख, पांचवे से लेके सीधा ऊपर लाइन खींचेंगे. लाइन ऐसा सीधा नहीं खींचना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने सीधा खींचा है, थोड़ा वाकड़ा हो गया है, लेकिन वो सीधा ऐसा खींचना है, डॉट 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 वाला लाइन. समझ रहे हो? आता है ना ऐसी लाइन मारनी? अरे आपको तो सारे लाइन मारने आते. चलो भाई, तो ये ऐसा लाइन खींचना है. एक पांचवे पे क्यों खींचा? क्योंकि पांचवा खाने के बाद उसका भूख. हाँ, मतलब यही वड़ा पाव है बच्चे लोग, जो वड़ा पाव खाने के बाद उसके पेट का शांति हुआ. क्या हुआ है पेट का? अब अच्छा लग रहा है, चल वापस नहीं नहीं. तो मेरे को बताओ, अभी उसको शांति मिला है कि नहीं है? इसके लिए ये पॉइंट को कहा जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिइटी. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ सैटिइटी. सैटिइटी. तो सैटिइटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. क्या होता है उसका मतलब? पांचवा वड़ा पाव खाने के बाद उसके पेट को संतुष्टि मिली. क्या मिली? संतुष्टि. मिली कि नहीं मिली? अरे मिली कि नहीं मिली? अरे मिली ना. तो ऐसा कितवा वड़ा पाव है जो उसने खाया, लेकिन वो खाने के बाद उसको आनंद नहीं मिल रहा था, दुख मिल. दुख. कौन सा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो, 6 नंबर का वड़ा पाव खाने में उसकी इच्छा थी कि नहीं थी? फिर भी खाया ना जबरदस्ती से, उसका मान रखने के लिए. त्यांच्यासोबत पण तसंच झालं वाटतं. तो मेरे को बताओ, वो 6 नंबर का वड़ा पाव है जो वो खा रही थी बेचारी, लेकिन उसको बिल्कुल आनंद नहीं मिला. तो 6 नंबर का वड़ा पाव मतलब ये वाला पार्ट ना. तो इसको ऐसा आपको डिजाइन बनाने का है, और यहाँ पे एरो करके बताने का है. यहाँ पे अपने को आनंद नहीं मिल रहा था, दुख मिल रहा था. दुख. दुख दैट इज डिस यूटिलिटी. यूटिलिटी का अपोजिट वर्ड है क्या? डिस यूटिलिटी. यूटिलिटी आनंद, और डिस यूटिलिटी दुख, ना आनंद. अभी तुम समझो. तो मेरे को बताओ, यही वो पार्ट है ना रे, जहाँ पे उसको आनंद मिलता नहीं. बेचारी खा रही है लेकिन मिलता क्या? तुमचा काही भरोसा. तुमचा काही भरोसा नाही. दादा तुझा पण काही भरोसा नाही. चलो भाई देख, अभी अगला कंसेप्ट है ये. क्या यहाँ पे बैठे हुए तमाम माइका लाल आणि माइका लालियों को ये डायग्राम मालूम पड़ा है? क्योंकि ये नहीं मालूम पड़ा ना, आगे मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको. लॉ ऑफ डीएमयू समझा कि नहीं, जो 8 मार्क के लिए एग्जाम में आता.
समझा कि नहीं? कितने मार्क्स के लिए? 8। ये जो क्वेश्चन चल रहा है खाली 4 मार्क्स के। बोलो क्या क्या हो गया इसमें अब तक? पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आज के होमवर्क में यही क्वेश्चन लिखना है आप। पीडीएफ शायद मैंने ग्रुप में भेजा है, सब कुछ है अपने पास। और दूसरा मैंने क्या सिखाया इसमें? शेड्यूल। फिर शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन, फिर डायग्राम। अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ, बोलो अभी एक्सप्लेनेशन शेड्यूल का देंगे कि डायग्राम का? डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। बोलो किसका एक्सप्लेनेशन? डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट, क्या सबको डायग्राम में एक्स एक्सिस दिख रहा है? एक्स एक्सिस दिख रहा है सबको? क्या सब बच्चे बताएंगे एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या बनाया है? यही एक्स एक्सिस पे है कि नहीं? क्या आप बताएंगे वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे सही बोल रहा हूँ? बोलो इन डायग्राम, सच है कि नहीं बताने का है? यस बोल के बोलो इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। क्या सही बात है? बोलो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट क्या? एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहला पॉइंट खत्म। हाके नहीं बढ़ते। बोलो इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, त्याला काय बोलत ना तुम्ही? किती हळूहळू बोलता. जोरात येतं बोला. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा. आता इन डायग्राम, देखा क्या बाप्पा के नाम में क्या जादू है. बोलो इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट consumption of commodity. Y-axis represent total utility and marginal utility. बोला क्लियर की नाही क्लियर? क्लियर ना? दूसरा कितना पॉइंट? दूसरा पॉइंट, ये टीयू कब है ना? है कि नहीं? बोलो टीयू इज total utility curve, which is upward from left to right. मेरे को बताओ, ये लेफ्ट है ना? लेफ्ट. और ये क्या है? ये लेफ्ट है. ये अपवर्ड गया कि नहीं? अपवर्ड मतलब नीचे गया कि ऊपर गया? लेकिन आगे ये भी बोलना है, हमेशा ऊपर नहीं गया, अप टू सर्टन पॉइंट. बोलो टी इज टोटल यूटिलिटी कर्व. यही है ना? विच इज अपवर्ड. अपवर्ड मतलब ऊपर गया कि नहीं? विच इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट up to certain point. MU is marginal utility curve, which is, अब बताओ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? और वो सेम डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट. ये अपना लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. बराबर कि नहीं है? बोलो टीवीज, टीवीज बताओ आप क्या है? टीवीज total utility curve, which is upward from left to right up to certain point, and MU is marginal utility curve, which is downward from left to right. That is explanation. Explanation of क्या है? डायग्राम. हाँ कि नहीं है?
और आगे आपको बताने का है द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज रिलेशन। बोलो क्या कंसेप्ट का नाम है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन कह रहे बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड, हाँ बस बस, रिलेशन बिटवीन कह रहे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, सत्य कि नहीं? पहला पॉइंट आपको खाली हाँ और ना में जवाब देने का है। मतलब क्या शादी करोगे कि नहीं, ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। अकल हो, अभ्यास करा अभ्यास। हाँ हाँ, रहेगा। कितना झूठ बोलते हो ना आप मुंह पे। रहेगा ये भी तुम्ही ना, तुमच्या की तुम्ही जात। हाँ देखा। एक सेकेंड ना बच्चे लोग, तुम्ही अभ्यास करू नका, मम्मी कसं करतो हाँ। चल, एक्सप्लेनेशन पहला पॉइंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट हाँ और ना में जवाब देने का, ठीक है ये। सबको टोटल यूटिलिटी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है टोटल यूटिलिटी है ये। अच्छा ओके, मतलब मैं अभी कुछ भी पूछूंगा तो या तो आप हाँ बोलेगे या तो ना, और कुछ बोलोगे ही नहीं। ओके, सबको मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है। वाह, कितनी होशियार आदमी है। तो मैं ऐसा कहूँ क्या, कितनी पागल आहात तुम्ही। तो मेरे को बताओ, ये जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है, क्या ये दोनों का शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है? क्योंकि देख, इसका शुरुआत कितने से हो रहा है? 20। ये भी बोलना है, मतलब तुम्ही लई चालू है। बोलो, टोटल यूटिलिटी का पहला पॉइंट कितना है? 20। और मार्जिनल यूटिलिटी का पहला पॉइंट कितना है? 20। मतलब दोनों का पहला पॉइंट अलग है कि सेम है? इसके लिए एक्सप्लेनेशन में पहली लाइन है, बोथ टोटल यूटिलिटी, बोथ total utility and marginal utility started from same point। बोल, ये बात गलत है कि सही है? सही है। अभी सही है कि गलत में बताएंगे, खाली एक ही पॉइंट। बोलो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है, ये बात गलत है कि सही है? सही है। पहला मालूम पड़ा सबको। दूसरा, दूसरा पॉइंट मेरे को बताओ, टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है अप टू सर्टन पॉइंट, अप टू सर्टन, हाँ या ना? देख बढ़ते जाता है, ये देखे देख, 20 से लेके कहाँ तक बढ़ा? 50। लेकिन उसके बाद में बढ़ा कि कम हो गया? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। लेकिन आगे लाइन लिखने का ना, क्या? अप टू द सर्टन पॉइंट, अप टू द काय रे सर्टन पॉइंट। लेकिन ये जो बात है, ये वाला कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी, ये बढ़ते जाता है कि कम होते जाता है? ऐसा आपको शॉर्ट में याद करने हैं, यस, बाद में आप एक्सप्लेन डिटेल में कर सकते हो, बराबर कि नहीं? ये वाला पॉइंट कौन सा था? बोथ स्टार्टेड फ्रॉम काय रे सेम पॉइंट, बराबर है। मतलब मेरे को बताओ क्या कंसेप्ट देखा आपने? पहला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम काय रे सेम पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टोटल यूटिलिटी कम होते जाता है कि बढ़ते जाता है? हमेशा के लिए कि सर्टन पॉइंट तक? अगला पॉइंट नंबर थर्ड, ये बताया नहीं ना,
बोलो मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तुमको मालूम पड़ा क्या पहले 2 पॉइंट मैंने कहां से लिखे? ये देख, ये वाला मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। अरे हाँ, की नहीं मारते? और ये दोनों को पकड़ के मेरा दूसरा पॉइंट है। मतलब यहाँ पे शेड्यूल खत्म होता है। अरे हाँ, की नहीं मारता? यहाँ पे शेड्यूल क्या होता है? खत्म। क्या था, क्या था? हाँ या ना में बताओ। पहला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का शुरुआत कहां से होता है? सेम पॉइंट में। आए कि ना आए? टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है, बराबर है, लेकिन कहां तक? अप टू द सर्टन पॉइंट। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाता है कि कम होते जाता है? कम। अगला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी का है रे? कर्व। ये अपवर्ड है। ये क्या है? अपवर्ड। लेकिन यही बात अप टू द काय रे? सर्टन पॉइंट। बोलो ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है टोटल यूटिलिटी कर्व? ये देखना, अभी मैं कहाँ का बता रहा हूँ, इधर का बता रहा हूँ कि यहाँ का? यहाँ। बराबर है नहीं? टोटल यूटिलिटी कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सर्टन पॉइंट। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। बराबर क्या है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू कह रहे? राइट। अभी मैं कहा की बता रहा हूँ बात क्या है? बराबर। तो मेरा तीसरा पॉइंट शेड्यूल से आया कि डायग्राम से आया? डायग्राम। सही है। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट, सही है कि गलत बता दे। जेव्हा जब कंजम्पशन 5वें वड़ापाव पे पहुंचा। बोलो कितने वड़ापाव पे? 5वें। सबको दिख रहा है डायग्राम में, सॉरी शेड्यूल में? शेड्यूल में दिख रहा है कंजम्पशन कितने वड़ापाव पे पहुंचा? 5। तब तब टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम बन गया, सबसे मैक्सिमम। बोलो टोटल यूटिलिटी का सबसे बड़ा नंबर कितना है? 50 नंबर इसमें ना। बोलो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 50। When consumption reach to point number 5, बोला when consumption reach to point number 5, that time total utility become maximum। बना कि नहीं maximum? And बोलो मार्जिनल यूटिलिटी वो टाइम पे कितना बना? कितना बना? बोलो when consumption reach to point number 5, that time total utility become maximum and marginal utility become zero. At the same time, marginal utility curve। बोलो अभी एक्सप्लेन अपन खाली यहां से कर रहे हैं कि दोनों को पकड़ के कर रहे हैं? बोलो एट द सेम टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे आए ना 5वें नंबर, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ सैटिटी। पूरा एकदम बोलो व्हेन कंजम्पशन रीच टू पॉइंट नंबर 5, that time total utility become maximum and marginal utility become zero. At the same time marginal utility curve intersect x-axis. That point is known as
पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, सही है बरोबर है कि नहीं? वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। बाद में लास्ट पॉइंट दैट इज व्हेन कंजम्पशन रीच टू पॉइंट नंबर 6। बोलो व्हेन कंजम्पशन रीच टू पॉइंट नंबर, बोलो जब कंजम्पशन पॉइंट नंबर 6 पे गया, मतलब आप लोग कितना वड़ा पाव खाया? 6 नंबर। व्हेन कंजम्पशन रीच टू पॉइंट नंबर 6, बोलो व्हेन कंजम्पशन रीच टू पॉइंट नंबर 6, टोटल यूटिलिटी, बोलो पॉइंट नंबर 6 पे टोटल यूटिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? when consumption reach to point number 6, total utility start decreasing and marginal utility पॉजिटिव रहा कि निगेटिव बना? देख ना, निगेटिव बना। when consumption reach to point number 6, total utility start decreasing and marginal utility become negative. At the same time, utility transform into disutility। बोलो यही टाइम पे यूटिलिटी ट्रांसफर हुई, किसमें? डिसयूटिलिटी में। मतलब जो आनंद था वो दुख में परिवर्तन हो गया, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो सेटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें? डिससैटिस्फैक्शन में। बराबर है कि नहीं है? मतलब तभी उसको वड़ा पाव खाने में आनंद हो रहा था कि दुख हो रहा था? दुख हो रहा था। सही है? Yes. बोलो क्या क्वेश्चन का नाम है अपना? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या क्वेश्चन का नाम है? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? मीनिंग। किसका मीनिंग? टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 6 के 6 वड़ा पाव खाने के बाद जो आनंद मिलता है उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। वही डेफिनेशन जो पिछले लेक्चर में सिखाया मैंने। टोटल यूटिलिटी मींस यूटिलिटी विच डिराइव फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ऑल यूनिट खाने के बाद जो मिलता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मींस यूटिलिटी विच डिराइव फ्रॉम सिंगल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। कितने वस्तु से मिलता है? ऑल की एक ही वस्तु से, एक ही। फिर क्या बनाया अपन ने उसका? शेड्यूल। बोलो शेड्यूल में कितने कॉलम थे? 3। पहला कॉलम में क्या था? कमोडिटी। दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मार्जिन। कमोडिटी कितना है? 1 से लेके 6। टोटल यूटिलिटी का पॉइंट बोलो, पहला 20, देन 35, देन 45, देन 50, देन 45। और मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, पहला 20, देन 15, देन 10, देन 5, देन 0, आगे माइनस। फिर अपन ने उसका क्या बनाया? डायग्राम। और फिर क्या दिया डायग्राम का? एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद में ये रिलेशन। तो ये कि नहीं बढ़ता है? ऐसा कौन सा चीज नहीं होगा जो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आएगा? राइट है क्या? ये देख, कितवी में हो आप लोग? अजून रिझल्टला राहिले ना? काहींना अजून वाटतंय आपण तिथेच आहे. कितवी मध्ये? 11वी मध्ये. हे बघ, आम्हाला आपले सगळे क्वेश्चन झालेत. याचे युट्यूबला पण आपण टाकले, बरोबर आहे ना? आता आपण कुठे आलोय? हे बघ, डिस्टिंग्विश वगैरे पण झाले. हे बघ, हे डिस्टिंग्विश झाल्या आणि हे आता मी कव्हर केले. हे बघ, इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन है किसका? टोटल यूनिट। ये किसका है? मार्जिनल। सेम है कि नहीं बढ़ता? ये फिर अपन ने रिलेशन बता रहे, पहला क्या बनाया? शेड्यूल। क्या यही बनाया था अपन ने? सही है कि नहीं? और ये अपना शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन जो मैंने सिखाया ना आपको, एक्सप्लेन कर दे टाइम। और उसके बाद में ये क्या बनाया? डायग्राम। दिख रहा है? क्या ऐसा ही था डायग्राम अपना? सही है कि नहीं है? देखो पूर्ण सिस्टमॅटिक आहे हे बघा, शेड्यूल पोर्शन, डिस यूटिलिटी, बरोबर की नहीं?
ये पूरा लाइन, बराबर। और इसका नाम क्या दिया है? पॉइंट ऑफ सैटिलिटी। ये लिखा नहीं है शायद इसने। हाँ ये बाबा, यही बात है ना, वो पॉइंट ऑफ सैटिलिटी। कितना वड़ा पाव? 5। उसके बाद में अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद में ये देखो, ये पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन की। पढ़ो जरा लाइन, ये वाला लाइन चालू करो। Both total utility and marginal utility are started from same point. ऐसा सिखायला मैंने, सगळ्या लाईनी तुम्हाला ऍज इट इज भेटणार, कळलं की नाही? तर इथून तुम्हाला हा क्वेश्चन काय करायचा आहे? व्यवस्थित प्रिपेअर करायचा. बरोबर आहे वार्ता? Yes. त्याच्यानंतर आपला जो क्वेश्चन पुढे आपण चालू करणार आहोत, दॅट इज दिस. सही आहे वार्ता? तर 2 मिनिटं जरा थांबूया, देन वी विल